जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जी के जिस पर। जैसा कि दोस्तों आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का दोस्तों सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है और इसी के साथ आपका एसएससी सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम दोस्तों आपका भी समाप्त हो गया है। तो मात्र जिन लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ था पटना में 16 तारीख का, 16 तारीख को बस उनका एग्जाम बाकी है। इसके अलावा सभी लोग का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 13 दिसंबर सभी शिफ्टों के जीके के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न को देख लेंगे। हालांकि फोर्थ शिफ्ट का जो प्रश्न बताया जा रहा है आपका जीके जीएस का, वो दोस्तों थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों रीजनिंग का भी पोर्शन आपका टफ बताया जा रहा है और मैथ थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव भी आया था। मतलब कि ओवरऑल बात करें तो आपका जो फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों आपका 13 दिसंबर का, वो दोस्तों आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया था और इस कारण जो जीके जीएस का ज़्यादा प्रश्न है वो मिल नहीं पाए हैं। फिर भी कुछ जो प्रश्न मिले हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका पूरे शिफ्टों का प्रश्न भी आपको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था फोर्थ शिफ्ट का है कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ISSF विश्व कप 2022, वो दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में आपका शुरू होने वाला था, ठीक है। शुरू हो गया है। इसमें दोस्तों आपका भारत ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य के साथ भारत पदक तालिका पे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। विश्व कप 2022 में हिस्सा लेने वाले शीर्ष भारतीय निशानेबाज में ओलंपियन मनु भाकर और मिराज अहमद खान का भी नाम शामिल है। सितंबर अक्टूबर में ISS विश्व कप चैंपियनशिप के आयोजन से पहले चांगवॉन मिड साल 2022 ISS विश्व कप का अंतिम चरण है, ठीक है। तो आपका दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में दोस्तों आपका ये आयोजित हुआ है। तो चलिए ठीक है, जो लोग भी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये कहा तो जा रहा है कि थोड़ा सा आपका टफ पूछ दिया गया है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस राज्य में स्थित है। तो माइनस टाइगर रिजर्व दोस्तों यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। इसे भी यूनेस्को की विश्व दौरों में शामिल किया गया है। ये एक बाघ एक सिंगे वाला गेंडा बारहसिंगा के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ वो भी जानवर देखने को मिलते हैं जो कई वन जीव उद्यानों से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, आपका असम में स्थित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा किस वर्ष मनाया जाता है, सॉरी किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में पूर्णिमा के दिन आता है। यह महाभारत के प्रसिद्ध लेखक वेद व्यास की जयंती मनाने वाला दिन है। ये विशेष त्यौहार भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के साथ साथ नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। तो आपका आषाढ़ महीना राइट आंसर हो जाएगा इससे। और दोस्तों आप लोग अभी चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक लगभग सभी शिफ्टों का आपका एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिए। SSC GD और CHS का संपूर्ण तैयारी दोस्तों आपका इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ दोस्तों ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वामी पद्मानंद के बारे में, किसका डांस से पद्मानंद डांस से रिलेटेड वन डांस फॉर्म। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड में एक ही है। स्वामी पद्मानंद नाम का कोई डांसर मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोग कोई एग्जाम देकर आ रहे हैं तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आया था। प्रश्न पूछा गया था बैडमिंटन में येलो कार्ड का मतलब क्या होता है। तो बैडमिंटन में दोस्तों आपका येलो कार्ड का जो मतलब होता है, बैडमिंटन के नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी के रूप में एक पीला कार्ड दिया जाता है। तो आप लोग चेतावनी के रूप में चेतावनी दिया जाता है येलो कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1249 से 1286 तक का किसका शासनकाल था। तो गयासुद्दीन बलबन दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। इसका वास्तविक जो नाम था बहाउद्दीन था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का एक शासक था जिन्होंने 1265 से 1287 तक राज किया था। तो ये आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। एक प्रश्न देखने को मिला था भारतनाट्यम नृत्य पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका किया गया था, ऑप्शन में आपका रुक्मणी देवी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य को पहले देवदासी के द्वारा विकसित को प्रसारित किया गया था। शुरू में इस नृत्य को देवदासी के द्वारा विकसित करने के लिए उचित सम्मान नहीं मिल पाया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरू में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को द्वारा स्थापित किया गया था। रुक्मणी देवी आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कुंडी नृत्य कोई आदिवासी समूह है उसके द्वारा कोई नृत्य किया जाता है। तो पूछा गया था कौन से स्टेट में किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय हुम इन ईयर 1966। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन में भी शायद आपका दिया गया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था। देखिए सॉरी, पहली बार जनगणना पूछा गया था आपका कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1872 राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। आधुनिक भारत में जनगणना 1951 में हुआ था, ठीक है। चलिए,
चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम से पूछा गया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया तो व्हाइट फ्लैग इन द ट्रिपल जंप इंडिकेट, मतलब ट्रिपल जंप होता है उसको व्हाइट फ्लैग क्या डिनोट करता है, तो आपका ये एक फेयर जंप है, ये आपका डिनोट करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन ईस्ट में जो आपका इंडिया का जो पड़ोसी देश है ये कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेपाल चाइना भी दिया गया था, जो बांग्लादेश आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो कौशल मातृत्व योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो व्हाट बेबी एनिमल इज कॉल्ड फॉल, मतलब फॉल है जो कि किस एनिमल के बच्चे को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है, तो आपका केरल का, लेकिन ऑप्शन में आपका केरल नहीं दिया गया था, शायद मिजोरम दिया गया था, और ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था कि किस राज्य का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपको पहले ही कन्फर्म कर देना है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा जो झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो ये विक्टोरिया झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विक्टोरिया झील है आपका उत्तरी अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। 3 झील था जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित था, बाकी एक झील जो विक्टोरिया था आपका नहीं था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों एडविन मॉर्टिसन मैकमिलन जी को, ठीक है। तो 1951 में रसायन विज्ञान किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार, एडविन मैटिमिसन मैकमिलन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका निम्न में से कौन सा जो पर्वत है नया अवलित पर्वत यंग फॉल माउंटेन है, तो इसका राइट आंसर आल्प्स पर्वत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया टेनिस कोर्ट का लंबाई कितना होता है, तो लंबाई इसका दोस्तों आपका 23.77 मीटर होता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो आपका चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। दोस्तों कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो दोस्तों आपको मालूम होगा असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1920 में चलाया था, तो उसको दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था क्या एक घटना चोरी चोरी घटना हुआ था। घटना के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। चोरी चोरी घटना दोस्तों आपका चोरी चोरी नामक उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में, वहीं पर किसानों की जो भीड़ थी वो एक पुलिस स्टेशन को दोस्तों जला दिया था और सारे पुलिस वालों की हत्या जान चली गई थी। उसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वो दिन कौन सा दिन था, तो 5 फरवरी 1922 का दिन था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि चोरी चोरी का घटना आपका किस समय हुआ था। और दोस्तों आप लोग अगर SSC GD और SSC CHL का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों एक सेल चल रहा है सिलेक्शन का संकल्प सेल, जो कि 11 से 13 दिसंबर के बीच आपको चलना है, मतलब कि आज लास्ट डेट है। इसमें दोस्तों आपका 399 का जो ईयरली टेक्स्ट बुक का पास होता है आपको 299 में मिलेगा। इसके अलावा आप अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो ये पास दोस्तों आपको 10% ऑफ के साथ 269 रुपये में आपको आज के लिए मिलेगा। और इस पर दोस्तों और भी गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे आपका फार्मेसी पॉकेट FM रेपिडो से जुड़े हर सेल में आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए और हमारा जो कोड है APG जरूर से जरूर कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों SSC बैंक और SSC बैंक रेलवे सभी का मॉक टेस्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित, ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। आप लोगों ने शुरू से एनालाइज देखा होगा, तो इसका आंसर तो आप लोग गलत नहीं करके आए होंगे। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य के नाम कृष्णा जिले के दिविक तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गाँव के ऊपर पड़ा है, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण इस नृत्य को अभ्यास करते थे। तो वहाँ पर दोस्तों कुचिपुड़ी गाँव है, उसी के बेसिस पर आपका कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आपका शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। भारत में 8 प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ये सब दोस्तों आपका शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में कहाँ पर योगा का कार्यक्रम किया था। तो दोस्तों आपको बता दें 2019 में मतलब कि 21 जून को आपको मालूम होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको मालूम है। 21 जून को आज मतलब कि 2019 का बात हो रहा है कि 5वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। तो 2019 को कौन सा योग दिवस था, 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार नरेंद्र मोदी ने रांची में योग दिवस को मनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रांची हो जाएगा। रांची उत्तराखंड काशी बनारस आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो दोस्तों आपका रांची हो जाएगा। उस समय PM मोदी ने कहा था कि अब मुझे आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांव की तरफ ले जानी है, गरीब और आदिवासी घर तक ले जानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा जो परियोजना है, यह योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो दोस्तों कर्नाटक ने काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम को शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को काशी यात्रा परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। क्या है? मंजूरी दी है। और जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने इच्छुक को 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप ये नहीं मार दिए होंगे कि काशी यात्रा कहाँ का है, तो काशी का है, उत्तर प्रदेश का है, ये गलत दोस्तों आपका हो जाएगी, ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 20 से आपका क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में सेक्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका आर्टिकल 20 से कोई क्वेश्चन देखने को मिला था तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्पीड का एसआई यूनिट। आज का सबसे दोस्तों इजी सवाल पूछा गया था, स्पीड का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया था। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट था दोस्तों मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज ए मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स डेट टू कवर ए डिस्टेंस 1 मीटर द टाइम रिक्वायर्ड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दोस्तों 1 मीटर डिस्टेंस कवर आपका स्पीड का ही एसआई यूनिट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक का एनालिसिस देखा होगा तो आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों आपके कौन होते हैं? तो वही होते हैं जो वर्तमान में जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कहाँ का प्रधानमंत्री होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इस शासकीय परिषद का निर्माण सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल उपसभापति से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कहाँ पर मिला होगा? तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में मिल गया होगा 2019 का योगा वाला में, वहीं पर आपको दिया गया होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कुल्लू दशहरा। क्या पूछा गया था दोस्तों? कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा सबसे अलग है और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इस त्यौहार को दशमी कहते हैं। अश्विन महीने की 10वीं तारीख को इसकी शुरुआत होती है। कुल्लू का दशहरा पर परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। तो कुल्लू दशहरा दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सीआरपीएफ का डीजी कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों भारत सरकार ने 1988 वर्ष की आईपीएस जो अधिकारी हैं SL थाउसेंड को सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? SL थाउसेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों थाईपुसम जो त्यौहार है तमिलनाडु में पलानी शहर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हजारों भक्त पवित्र थाईपुसम उत्सव के दौरान विशेष रूप से पलानी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो थाईपुसम दोस्तों कहाँ का त्यौहार हो जाएगा आपका? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु का। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था विविड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों विविड का जो सिनोनिम्स होता है एनिमेटेड, ब्राइट, ब्रिलियंट, कलरफुल, ड्रामेटिक, एक्सप्रेसिव, ग्लोइंग, लाइफलाइक, लाइवली, लूसिड, मीनिंगफुल, मेमोरेबल, एक्टिव, टेलिंग, स्ट्रिकिंग, शार्प, रिच, ये सब दोस्तों आपका विविड का सिनोनिम्स है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि राइट होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था साइनोलॉजी का दोस्तों आपका सही मीनिंग पूछा गया था। तो इसका सही मीनिंग दोस्तों आपका हो जाएगा SYNECOLOGY। तो ये आपका राइट मीनिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका डिबेट्स का मीनिंग दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो DIABETES इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 371F को संविधान में 36वें संशोधन के बाद 1975 में जोड़ा गया था। ये उस समय भारत में जुड़े एक नए राज्य सिक्किम के लिए विशेष राज्य का प्रावधान करता है। तो ये दोस्तों आपका 36वां संशोधन हुआ था, उसी समय दोस्तों 1975 में सिक्किम को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो 371F के तहत आपका जोड़ा गया था।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था MOROAC का। MORAC का मोरस का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। इसका सिनोनिम्स आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका मृणालिनी साराभाई को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो आपको मालूम होगा जो मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की और मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री 1965 में और पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। तो ये 1992 का आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा पद्म भूषण दिया गया था। वही अगर 1965 पूछता तो आपका क्या हो जाता, पद्मश्री हो जाता, लेकिन आपका पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों कि उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप में भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें दोस्तों आपका संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। कब दिया गया है, तो दोस्तों आपका 1994 में। 65 में दोस्तों आपका दिया गया था पद्मश्री, पद्म भूषण 1992 में, और संगीत नाटक एकेडमी आपका दिया गया है 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है। वर्तमान में आपको राष्ट्रपति मालूम होंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हाल ही में आपके बने हैं नए 15वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनके जो सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं IAS राजेश वर्मा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IAS राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्मा जी जो हैं राजेश वर्मा उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजेश वर्मा जी हो जाएंगे। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक योग होता है Na2CO3। तो आपसे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा इसका सूत्र होता है Na2CO3, इसे दामन सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक सामान्य लवण है जिसकी जलीय घोल क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इतिहास से कि लॉर्ड मेघालय का शिक्षा नीति है वो किस वर्ष पारित किया गया, या किस वर्ष वो लॉर्ड मेघालय है जो कि अपनी शिक्षा नीति को लाया था। तो इसका तो राइट आंसर 1835 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। लॉर्ड मेघालय ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की थी। लॉर्ड मेघालय काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य था। तो 1865 में आपके गवर्नर जनरल कौन थे, शायद लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म में कॉल आप लोग कर लीजिएगा। लॉर्ड मेघालय का शिक्षा नीति 1835 में आया था, तो 1835 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि हॉकी में जो रेफरी होता है आपका दोनों हाथ उठाकर किस इशारा क्या करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो हॉकी आइडेंटिफिकेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हैंड्स टुवर्ड्स फ्रंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोल स्कोर, मतलब कि गोल हो गया है इसका इशारा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल स्कोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हु डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा गया था कि कौन बचपन में जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों आपको मालूम होगा क्या कौन है, तो आपके जन गण मन के रचयिता हैं। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मिजोरम का कोई नृत्य पूछा गया था आपसे, इनमें से नहीं है। तो ये वीडियो में हम लाए कौन सा नृत्य मिजोरम का है। तो मिजोरम के लोक नृत्यों में आपका खल्लम हो जाएगा, चेलम हो जाएगा, इसके अलावा थंगलाम, जंगालाम, चेराव जो शामिल है। ये सब जो नृत्य हैं आपके मिजोरम के हैं। ये नृत्य मिजोस की भावना को व्यक्त करते हैं और ये नृत्य त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। ड्रम और गोंग मुख्य वाद्य यंत्र है जो उनके नृत्य के दौरान उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री में जो आपका 1991 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। कब दोस्तों, 1991 का पूछा गया था। किस में पूछा गया था, केमिस्ट्री में। क्या पूछा गया था, नोबेल प्राइज़। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दोस्तों 1991 में किसे दिया गया था, तो दोस्तों 2 लोग को दिया गया था। पहला तो दोस्तों आपका MC मिलान हो जाएंगे, तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा आपका क्या था। इसके अलावा दोस्तों एक थे आपका सीबॉर्ग, ये दोनों को दोस्तों आपका 1991 में है, जो कि
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों कहाँ के, स्वीडिश के रहने वाले हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इज द ओपिनियन डेट द डिस्कवरी इन द रिलम ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांसनियम एलिमेंट। ठीक है, तो 1991 में डॉक्टर MC मिलान, दोस्तों मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में होगा, जो कि राइट आंसर आपका 100% हो जाएगा। तो 1991 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, डॉक्टर MC मिलान को। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था। तो चौसा का जो लड़ाई है दोस्तों आपको मालूम होगा, मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई था। ये 26 जून 1539 को चौसा में, चौसा कहाँ है, बिहार में, बिहार कहाँ है, भारत में, बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना था। चौसा का युद्ध में दोस्तों आपका कौन जीत गया था, शेरशाह जीत गया था। किसके मध्य में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में 26 जून को। चौसा कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, तो एक बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, वो अंग्रेज और बंगाल नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपका 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 3 मौलिक अधिकार था और चौथा भी मौलिक अधिकार ही था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब उसको हटा लिया गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार तो था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, उसमें दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा 44वें संविधान के माध्यम से ही संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी, और संपत्ति के निहित अधिकार संबंधी जो अनुच्छेद 31 था वो अब 300 के कम में चला गया था। कब कहाँ चला गया था, 300 के कम में। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, कि टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार का होता है। इसका कंफर्म क्वेश्चन का आंसर मुझे दोस्तों मालूम नहीं है, जो लोग भी आए इनको मालूम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लेट विवर्तन की एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो कि पृथ्वी के अष्टमंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गति की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करता है आपका प्लेट टेक्टोनिक। बड़ी छोटी टेक्टोनिक प्लेट तो बहुत है, लेकिन प्रमुख जो प्लेट है आपका 7 है। तो 7 ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत और दक्षिण अमेरिका। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप प्रशांत प्लेट के द्वारा बनाया गया था, जो कि 39,768,522 वर्ग मील दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, Where has the India first road made of steel slab been inaugurated recently। मतलब कि हाल ही में जो स्टील बैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन है, वह कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस्पात मंत्री ने गुजरात के सूरत में स्टील बैग का उपयोग करके बनाई गई जो सड़क थी, वहाँ पर आपका किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में हो जाएगा। इस्पात मंत्री कौन थे जब आपका ये किया गया था, तो रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल ने बुधवार को सूरत में स्टील टैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया है। यह देश की पहली ऐसी सड़क है। तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सूरत हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था आपका, सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया था। कौन सा परियोजना, तो सीमा दर्शन परियोजना। ठीक है, तो सीमा जो दर्शन परियोजना है के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के नाडबेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया है। महत्वपूर्ण तथ्य नाडाबेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर आधारित है। तो आपका कहाँ किया है, गुजरात में किया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या किस इसका, तो सीमा दर्शन परियोजना का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि शिरोमणि अवार्ड पूछा गया था, एक शिरोमणि अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो दोस्तों मिशेल पुनेवाला को जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, मिशेल पुनेवाला इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका, पहली बार जनगणना कब हुआ था। देखिए पूछा गया था, तो पहली बार जो जनगणना है दोस्तों आपका कब हुआ था, तो आधुनिक भारत में जनगणना की जो शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया है कि 1872 में
अब पहली जनगणना आपका हुआ है कब 1872 में, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना मतलब संपूर्ण जनगणना की बात करेंगे तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन के अनुसार इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। पहला तो 1872 में हुआ था, इसके अलावा संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। वहीं स्वतंत्र भारत की बात की जाएगी तो पहली जनगणना 1951 में होता है। इसके बाद 1951 से हर 10 साल के बाद दोस्तों आपका जो जनगणना है आपका होते रहा है 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। लास्ट जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ था। इसके बाद से जनगणना भी नहीं हुआ, होना था 2011 में हुआ, होना था 2021 में, लेकिन नहीं हुआ है और कोरोना के कारण। ठीक है, तो आपका 2011 में लास्ट जनगणना हुआ। उसी बेसिस पे सारा जो अभी जो आपका प्रश्न बनते हैं एग्जाम के 2011 की जनगणना से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा आज के कुछ प्रश्न। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में कि आपका जो कट ऑफ है ओवरऑल कितना रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होगा कि कट ऑफ क्या होगा। तो एक वीडियो इस पर डेडिकेटेड बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, लिंक में दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ की बात कर लें तो ईवार का पोल कराया गया है और बहुत सारे कारक हैं जिसके फैक्टर पर आपको कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। तो ईवार का जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 115 से 120 ये आपका जाने वाला है। ओबीसी का बात करेंगे दोस्तों, ओबीसी का कट ऑफ आपको मान के चलते हैं तो 105 से 110 आपका ओबीसी का जाने वाला है। इसके अलावा एससी का कट ऑफ दोस्तों आपका कितना जाएगा? तो एससी का कट ऑफ दोस्तों आपका मान के चलिए तो दोस्तों आपका 90 से 100 के बीच में दोस्तों आपका एससी का कट ऑफ जाने वाला है। एसटी का बात करेंगे तो दोस्तों आपका यही 85 से 90 के बीच में दोस्तों आपका एसटी का जो कट ऑफ है आपका रहने वाला है। इससे ज़्यादा कम कट ऑफ आपका नहीं होगा, 1-2 नंबर हो सकता है इधर उधर हो जाए, 5-6 नंबर, लेकिन इस सब के बीच में जिन कैटेगरी का जो भी लोग आप अपने कैटेगरी में हैं इतना नंबर आ रहा है तो आप टायर 2 का तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोस्तों यूआर और ओबीसी इसी के बीच में दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है आपका रहने वाला है। तो इतना नंबर अगर जिन लोगों का भी आ रहा है अपने अपने कैटेगरी में तो आप लोग टायर 2 की तैयारी कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी सीजीएल से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।